जल्दी से आधी रोटी खा ले, मुझे भी बड़े जोरों के भूख लगी है। तू खाएगा ना, फिर मैं खाऊंगा। धन्ना जाट बिल्कुल गरीब, एक मक्का की रोटी माँ से मिलती थी सारे दिन में उसको। धन्ना जाट ने देखा कि एक शालीग्राम है, उसकी पूजा करते हैं पंडित। तो पंडित से कहा धन्ना ने, मुझे भी एक शालीग्राम दे दो। तो पंडित तो भांग पीते थे, अपना शालीग्राम तो नहीं दिया, वो भांग घोटने वाला एक टूटा फूटा पत्थर था, उसको शालीग्राम कह के धन्ना को दे दिया और अपना पीछा छुड़ाया। धन्ना से कहा ये भी एक शालीग्राम है, और देखो नियम है, पहले शालीग्राम की पूजा करना, फिर उसके बाद तुझे मंत्र मंत्र तो बोलने आते नहीं, तो पहले तू इनको भोग करा देना, ये भोग ग्रहण कर ले, फिर तू खाना। तो धन्ना अपने घर में वो भांग घोटने वाला पत्थर उसे ले आया, बड़े प्यार से नहलाया धुलाया, फूल चढ़ाए। अब मंत्र बोलना तो आता नहीं था। माँ ने मक्का की रोटी दी, पंडित की बात याद थी कि पहले शालीग्राम को खिलाना, फिर स्वयं खाना, जब तक शालीग्राम को भोग ना लगा लेना स्वयं मत खाना। और इधर धन्ना ने सोच लिया कि शालीग्राम खाते, तो जब तक वो खाएंगे नहीं तब तक मैं खा नहीं सकता। अब मक्के की रोटी के 2 टुकड़े किए, आधी रोटी रख दी शालीग्राम के सामने, उस भंग घुटने के सामने, और आधी रोटी अपने पास रखी। और धन्ना बड़े प्यार से भंग घुटने को कहता है, जल्दी से आधी रोटी खा ले, मुझे भी बड़े जोरों के भूख लगी है। तू खाएगा ना, फिर मैं खाऊंगा। देख मैं बहुत गरीब हूं, बहुत तो नहीं खिला सकता, आधी तेरी आधी मेरी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीत गए, वो भंग घुटना क्या खाए पत्थर। धन्ना सोचने लगा, भाई ये कैसा शालीग्राम है, खाता नहीं है। 2 दिन हो गए, पंडित तो डेली खिलाते हैं शालीग्राम को। ओ ऐसा होगा, इनका मूड ऑफ हो गया होगा। अब पंडित ज्यादा प्यार करते हैं, मैं कम प्यार करता हूं। ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा होगी तब आना, मैं बैठा हूं। 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, अभी भी बात नहीं बनी। तो थोड़ा गुस्सा आया धन्ना को, और जाट जो होते हैं ना, वो बात मनवा के रहते हैं, जिद्दी प्रवृत्ति के होते। तो जब 4 दिन बीत गए, 5वां दिन होने लगा, तो धन्ना को गुस्सा आया। धन्ना ने कहा, बात क्या है, तुम खाते हो कि नहीं? अच्छा, अब मेरी समझ में आया, मुझे लगता है तुम्हारी पूरी रोटी खाने की मंशा है, बहुत भूख लगी है। कोई बात नहीं, ठीक है, तो मैं अपनी भी रोटी तुम्हें दे देता हूं, मैं भूखा ही सही, तुम खा तो लो। लो पूरी रोटी रख दी, अब तो आओ खा लो। अब भी बात नहीं बनी। 6 दिन बीत गए, धन्ना बेहोश होकर गिर गया, हार गया बेचारा। भगवान को दया आ गई, कितना भोला, कितना सरल। और भगवान उसी भंग घुटने से प्रकट हुए, और अपने लंबे हाथों से वो जो रोटी रखी थी उसको उठाया, दूसरे हाथ से दिव्य शक्ति दी। धन्ना जाट उठ के बैठ गया, भगवान को देख रहा है। और कोई मोर मुकुटधारी नहीं थे, बिल्कुल हट्टे कट्टे राजपूत बनकर आए थे भगवान, ठाकुर बनकर। वो पीतांबर इतांबर कस के नहीं आए थे। तो धन्ना ने देखा, हाँ बिल्कुल हमारे जैसे दिखते, पर्सनैलिटी पूरी जचती है, बढ़िया। तो ठाकुर जी बड़े प्यार से वो आधी रोटी को खाने लगे, और धन्ना प्रेम से देख रहा है। जब आधी रोटी खा ली ठाकुर जी ने, तो जो धन्ना की आधी रोटी थी उसको उठाने लगे। तो धन्ना ने हाथ पकड़ लिया, ये क्या, एक तो तुम आए 7वें दिन, और फिर मेरी रोटी पर भी हाथ मारते हो, शर्म नहीं आती तुमको, निष्ठुर कहीं के। मुझे तो पता नहीं था तुम इतने निर्दयी निष्ठुर हो,
जो इतनी देर में सुनते हो, पता होता तो तुमको मैं पंडित के पास से कभी नहीं लाता। तुम्हें दया नहीं आती, मैंने कुछ खाया ही नहीं है और मेरी भी रोटी भी खा रहे हो। ठाकुर जी के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे, ये प्रेम के आंसू। दोनों भुजाएं फैला के धन्ना को गले से लगा लिया और कहा, अरे धन्ना, तू एक दो रोटी क्या खाएगा, तू मुझे ही ले ले पूरा, मैं तेरा गुलाम हूं रे। ये है भाव के भूखे, उनको वस्तु से कोई लेना देना नहीं, भगवान वस्तु नहीं खाते, वो भावग्राही जनार्दन है, वो भाव के भूखे हैं।